एक विषय अक्सर चलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये बयान आपने भी सुना होगा। क्या समझते हैं, क्यों बातें ऐसी कही जाती है? बातें भी सामने आती है कि जो ईसाई मिशनरीज जो है, जो धर्मांतरण का काम आदिवासी क्षेत्रों में लगातार चला रही है, उनका भी ये दुष्चक्र है। इसके अलावा अर्बन नक्सली और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। कुछ दिन पहले एक आंदोलन जैसा चला, उसमें ये बताया गया कि बूढ़ा देव जो हैं वो आदिवासियों के देवता है। यानी एक तरह से बूढ़ा देव को भी हिंदू धर्म से अलग करने का एक कुचक्र जैसा प्रयास किया गया। क्या समझते हैं, क्या सारा विषय क्या है? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। एक विवादित बयान आ गया है अखिल भारतीय कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के.आर. शाह का। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक विषय है आदिवासियों को लेकर और मोदी सरकार के कामों को विषय को लेकर। हमारे साथ में चंदूलाल मलकाम जी हैं, जो कि आदिवासियों के हित में बहुत समय से काम करते हैं और इनके हितों की रक्षा के लिए लगातार लगे रहते हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे किस प्रकार का उनका बयान है और क्या आशय है उनके इस प्रकार के बयान का। जी मलकाम जी, बताएंगे क्या सारा विषय है और किस प्रकार से लेते हैं शाह जी की आप इस बयान को? देखिए, मैं पहले अपने परिचय देता हूँ। जैसा आपने बताया, मैं चंदूलाल मलकाम छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। हमने बड़े बड़े आदिवासी के सम्मेलन और एक ही आदिवासी कुंभ वगैरह किया और करीब 30-35 साल से मैं इस आदिवासी समाज से जुड़ा हूँ। अभी मैं बीएसपी से रिटायर हुआ, मैनेजर फाइनेंस के पोस्ट से। वर्तमान में मैं जनजाति गौरव समाज दुर्ग जिला का अध्यक्ष हूँ और छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन का भिलाई का अध्यक्ष हूँ मैं। चूँकि मेरा जीवन 30-35 साल से समाज में और ज़्यादातर ट्रैवल के बीच में, चूँकि मैं ट्रैवल को बिलोंग करता हूँ, इसलिए अच्छे से उनके करीबी से उनको जानता हूँ मैं। आदिवासी में जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या के.आर. शाह जी का बयान मैंने भी देखा है। उसमें उन्होंने जो बयान दिया है कि मोदी को लेकर, मोदी जो 2024 में आने अगर वाले हैं, तो जो बयान वो देते हैं कि 400 पार और पाना उनका तय है, इस तरह का, तो उनका समाज के पास जो उनका मैं देखा अपील है कि मोदी जी आने से दलित और आदिवासी समाज बहुत भयभीत है। क्योंकि जैसे ही मोदी सरकार आएगी और वो संविधान को कंप्लीट बदल देगी या नए संविधान की संरचना कर देगी और आदिवासी समाज उससे बहुत पीड़ित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इस तरह का जो बयान है, मैं कहता हूँ ये गलत है। अक्सर ऐसी कुछ ना कुछ बातें होती रहती है और कुछ समय से लगातार कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो आदिवासियों को लेकर विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं। एक विषय अक्सर चलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये बयान आपने भी सुना होगा। क्या समझते हैं, क्यों बातें ऐसी कही जाती है? देखिए, ये बयान मुझे ऐसा लगता है आप भी कम से कम 2, 4, 5, 10 साल से ज़्यादा इसके पहले नहीं सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा आदिवासी समाज न तो इस्लाम है, मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है जो बाइबल पढ़ता है, न गुरु ग्रंथ पढ़ता है। हम आदिवासी हैं, तो हम हिंदू के ही जो हैं उसी को हम मानते हैं। ठीक है, हमारा प्रकृति प्रेम भी है, प्रकृति से जुड़े हैं, इससे प्रकृति प्रेम है। तब और अब में कुछ ये फर्क आया है कि आरक्षण की वजह से हमारे आदिवासियों को कुछ परसेंटेज जो हैं, आज मेरे जैसे लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, पढ़ लिख कर समाज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और वो नीचे भी देख रहे हैं कि मेरा जो समुदाय, कम्युनिटी के लोग वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। ये बीच की जो बात है, जो बहुत आगे निकल गया और जो आज भी पीछे अभी कंदराओं में रहते हैं और अपनी संस्कृति को लेकर बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दादा परदादा रहे हैं, उनके भी नाम के पीछे अगर राम लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सनातनी थे और कोई हमारा नहीं था। ठीक है, हम जंगलों तक वो चीज़ें नहीं पहुँची होंगी, वहाँ तक नहीं गया होगा, लेकिन हम तो पूजा करते थे। हमारा शिव भगवान हमारा जो है, हमारा मुख्य भगवान है। पूजा पद्धति में थोड़ा सा अंतर है, ये कह रहे हैं। पूजा पद्धति में अंतर है और एक भ्रम ये फैलाया जाता है कि जहाँ सरकार, जैसे थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले बयान आया था, यूसीसी लागू होने से आदिवासियों की जमीन जायदाद छीन ली जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह का अफवाह फैला गया। राजनीतिक विद्वेष के कारण से किया जा रहा है। अब ये पता नहीं, लेकिन मैं अपने आदिवासी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि यूसीसी का ड्राफ्ट हुआ, उत्तराखंड में लागू भी हुआ और आदिवासी को कंप्लीट छोड़ दिया गया। यानी आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
लेकिन इसके पहले किस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहा था, अरे आदिवासियों का यूसीसी लागू होने से इस तरह का। तो मेरा ये कहना है कि आप समाज आपको निहार रहा है, देख रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मैं इनके पीछे जाऊंगा। समाज को दिशा देना एक नेतृत्वकर्ता काम है। इन सारे विषयों के बीच में एक विषय समझना चाहूँगा आपसे मैं। अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन जैसा चला, उसमें ये बताया गया कि बूढ़ा देव जो हैं वो आदिवासियों के देवता है, यानी एक तरह से बूढ़ा देव को भी हिंदू धर्म से अलग करने का एक कुचक्र जैसा प्रयास किया गया। क्या समझते हैं, क्या सारा विषय, क्या तथ्य है इसमें? देखिए, अभी तो ये भी कहते हैं लोग कि हमको पूजा ही नहीं करना है, हमको मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं आज कुछ लोग, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये कहीं दूर से आ रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ आदिवासी, नर, दलित, सवर्ण और ओबीसी, और खासकर दलित और सवर्ण की जो लड़ाई थी एक समय में, उसमें आदिवासी तो उस दौड़ में था ही नहीं। वो जंगलों में बसा करता है, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, फलाना नहीं कर सकते। ये सवर्ण और दलितों के बीच की कहानी थी, वो तब की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन उस दौड़ में आदिवासी शुद्ध है, पवित्र है, जंगलों में रहता था, ना उसको कोई महत्वाकांक्षा था, लेकिन स्वभाव से निष्ठावान, ईमानदार और संतोषी किस्म का, सरल, सीधा साधा। लेकिन फिर भी वो प्रकृति की पूजा करता था, बूढ़ा देव की पूजा करता था, साक्षात शिव भगवान का वो करते हैं। आज आप देखते हैं बड़े पुराने जो पर्वतों में आपने देखा होगा, जगदलपुर के गणेश जी का जो मूर्ति है, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा है, लेके जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। आप पूजा तो कर रहे हैं ना, लेकिन आपको कौन ऐसा व्यक्ति है जो समाज में या जहर फैला रहा है कि हम ये नहीं पूजा नहीं करेंगे, हम उनसे दूर रहेंगे, ये जो है ये गलत है। कौन कर रहा है सारा कुचक्र? देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, जो नेतृत्व करता है ये उसकी जवाबदारी है। मैं आज अगर किसी बात का अगर खंडन कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि समाज के लिए गलत है। कुछ समाज में जो नेतृत्व करता है उनका मैं यही कहूँगा कि वो अपने स्वार्थ, निज स्वार्थ को लेकर अगर आप समाज सेवा करते हैं तो वो समाज सेवा नहीं है। ऐसी बातें कभी कभी सामने आती है कि जो ईसाई मिशनरीज जो है, जो धर्मांतरण का काम आदिवासी क्षेत्रों में लगातार चला रही है, उनका भी ये दुष्चक्र है। इसके अलावा अर्बन नक्सली और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। क्या है सच्चाई? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। आप 10-15 साल के पहले के आदिवासी को देखिए और आज के आदिवासी देखिए, और हमारे देश का जो बदलाव आया है, जैसे आप बता रहे हैं, उसमें भी जो बदलाव आया उसका भी असर हो रहा है। जो भी बयान शाह जी का आया है, क्या मानते हैं चुनाव के ठीक पहले उन्होंने ये बयान दिया है, तो किस प्रकार से मतदान को प्रभावित करने के लिए बयान दिया गया? हाँ, मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरे आदिवासी भाई, अगर मैं जागरूक हूँ तो मेरे आदिवासी भाई भी जागरूक रहें। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि 10 सालों में अगर मोदी सरकार आपका एक ठोक कहीं भी बिगाड़ नहीं किया है, कोई सुविधा को कम नहीं किया है, और उसने कहा भी है कि संविधान को मैं तो क्या, बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते। दूसरा, आरक्षण को भी मोहन भागवत ने भी स्पष्ट किया कि आरक्षण के मैं साथ हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। मोदी जी भी कह चुके हैं। लेकिन समाज में इस तरह का भ्रम पैदा करना, डर करना, ताकि मोदी सरकार फिर से ना आए, ऐसा इनका शायद भय है, क्या है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो उनका जो लोकप्रियता है कभी। और दूसरी बात ये, मैं ये भी स्पष्ट एक शब्दों में कहना चाहता हूँ, इतने बड़े समुदायों के खिलाफ कौन जाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? मैं अगर जिस समुदाय कह दूँ मैं आदिवासी का आरक्षण बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो कल से इतना बड़ा समुदाय का मैं दुश्मन बन गया। कौन दुश्मन बनेगा? क्यों बनेगा? आपको आरक्षण दिया जा रहा है, आपको नौकरी दी जा रही है, आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, आपको हर चीज़ में सुविधा दिया जा रहा है, इसलिए कि आप पिछड़े थे, मुख्य धारा में नहीं जुड़े, तो आप शॉर्टकट आरक्षण के माध्यम से आप आगे बढ़िए और अपनी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाइए। तो ये था KR शाह के बयान के बारे में मरकाम जी की प्रतिक्रिया। चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पर किसी समाज विशेष को लेकर, धर्म विशेष को लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ इस प्रकार की बात करना बहुत गलत है। चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कितना असर इस बात का हो पाएगा। फिलहाल अच्छी खबर के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।